तो ब्रेक इवन हमारे पास हमने ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना सीखा था और ब्रेक इवन डॉलर की वैल्यू निकालना सीखी थी, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। मतलब अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि यार हमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चाहिए, जीरो प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, तो बताओ सेल्स कितनी होनी चाहिए, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे जो है वो 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, बताओ सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कि फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए और फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद 50,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा भी मिल जाए, सही है। जी। तो हम ये कहते हैं कि यार हम ये कहते हैं कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, फॉर एग्जांपल मेरी फिक्स कॉस्ट है 100,000, तो पहले तो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करूंगा और फिर मैं अपना प्रॉफिट जनरेट करूंगा। तो इसका मतलब है मेरा कंट्रीब्यूशन कम से कम कितना होना चाहिए, 1,50,000, तब जाके प्रॉफिट आएगा ना, सही है। अब जी। इसको अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना चाहूँ कि ये बताओ कि सेल्स कितनी होगी प्रॉफिट अचीव करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला ये होगा, सेल्स फाइंड आउट करने के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी। इसमें से ये जो पार्ट है ना फॉर्मूले का, ये वाला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये वही ब्रेक इवन वाला फॉर्मूला है। जी। हमने सिर्फ क्या किया, ब्रेक इवन वाले फॉर्मूले को रहने दिया, उसके अंदर अगर हम टारगेट प्रॉफिट ऐड कर दें तो ये जो सेल्स हमारे पास आएंगी ये ब्रेक इवन वाली सेल्स नहीं होंगी, ये ब्रेक इवन वाली सेल्स से कितनी आएंगी, ज्यादा आएंगी, सही है। जी। So for example, selling price of a product is 25 per unit, variable cost of a product is 12 per unit, total fixed cost 40,000, profit required 60,000। Calculate break even sales units and sales required to achieve target profit, सही है। जी। पहले तो हम ब्रेक इवन निकालते हैं, ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट, सही है, जी। डिवाइड किससे करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट, तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए, आंसर निकालो। $3076.92। एक सेकेंड। ओके। हाँ जी, अब बताएं कितना आंसर आ रहा है।
3076 3076.92 92 यानी कि 3077 जी अच्छा, अब इसमें टारगेट प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज कर लेते हैं। तो सेल्स चाहिए हमें टारगेट प्रॉफिट के लिए, तो 40,000। टारगेट प्रॉफिट कितना था? 60,000 का। 60,000 जी इसमें फर्दर ऐड किया, नीचे वही रहेगा सेम 25 माइनस 12। तो सेल्स हमारी कितनी आ जाएंगी? अब निकालें। 7692 7692 यूनिट्स। तो 3077 यूनिट्स अगर हम सेल कर देते हैं तो उस 3077 यूनिट्स के ऊपर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट चाहिए 60,000 का, तो वो प्रॉफिट अचीव करने के लिए हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? 7692, यानी कि ज़्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। सही है? जी अच्छा, ये जो हमने सेल्स निकाली है ये यूनिट्स में निकाली है। अगर यही सेल्स हमें डॉलर्स में निकालनी हो तो फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ेगा? फॉर्मूला वही रहेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। ऊपर वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? सही है? जी जब भी डॉलर्स में आंसर निकालना होता है तो नीचे हम CS रेशो से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर हमारा डॉलर्स में आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर जो आती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? देखो, एक कंपनी जो है वो उसकी बजटेड सेल्स हैं 10,000 यूनिट्स, ठीक है। बजटेड का मतलब कंपनी ये प्लान कर रही है कि वो 10,000 ही बेच सकती है, 10,000 से ज़्यादा नहीं बेच सकती, ठीक है। अब उसकी जो ब्रेक इवन सेल्स हैं वो उसने कैलकुलेट की, और ब्रेक इवन सेल्स उसकी आ रही हैं कि 2,000 के ऊपर उसका ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। तो सरप्लस यूनिट्स कितने? 8,000। ये सरप्लस यूनिट का जो गैप आ रहा है ना, ये गैप कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि ये बताता है कि बजटेड सेल्स में 8,000 यूनिट्स का रिडक्शन आएगा तो कंपनी को प्रॉफिट सारा खत्म हो जाएगा। अब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हम कहें कि जी बजटेड सेल्स थी 3,000 यूनिट्स और ब्रेक इवन जो था वो था 2,500 यूनिट्स के ऊपर। तो यहाँ क्या है? गैप सिर्फ कितना है? 500 इसका मतलब है कि यहाँ कंपनी का लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब वो हम बजटेड और ब्रेक इवन में जितना दूर होते हैं ना, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है, सही है, उतना हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा होता है। और जितना डिस्टेंस कम होता है उतना रिस्क ज़्यादा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होने की वजह से, सही। तो कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों निकालती है? ये देखने के लिए कि लॉस होने के चांसेस कितने हैं, राइट। अब इसका फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में अगर निकालना तो इसका फॉर्मूला होगा बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन
सेल्स यूनिट्स, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। अच्छा, यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर डॉलर्स में निकालनी हो तो बजटेड सेल्स इन डॉलर्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स, सही है। जी और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर परसेंटेज में निकालनी हो तो पूछ ले वो सवाल में परसेंटेज बताओ, तो बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आंसर किस में बताएगा, ये परसेंटेज में आंसर बताएगा, ठीक है। जी फॉर एग्जांपल हमारे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है 40, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 20, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कितना होगा कंट्रीब्यूशन 20। जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना 20 जी। अच्छा, बजटेड सेल्स 1,20,000 यूनिट्स, कैलकुलेट ब्रेक इवन इन यूनिट्स, CS रेशो, margin of safety in units and percentage। बताओ ब्रेक इवन कैसे निकालें। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक सेलिंग इवन प्राइस निकालने के माइनस लिए हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, जी फिक्स कॉस्ट कितनी बनी हुई है कंट्रीब्यूशन 2 लाख, जी कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस है 40 और वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो ब्रेक इवन यूनिट्स बताओ कितने होंगे 100,000, सर 10,000 10,000 बनेंगे। जी 10,000 यूनिट्स, सही। जी अच्छा, दूसरा क्या निकालना है, CS रेशो। CS रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, माइनस सही है, माइनस नहीं, जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 20, सेलिंग प्राइस कितनी है 40 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना होगा 50%, यस 0.5 50%। सही है। जी अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, उसके लिए हमें बजटेड सेल्स चाहिए, बजटेड सेल्स है 1,20,000, ब्रेक इवन सेल्स हमने कितनी निकाली है 10,000, तो 1,10,000 यूनिट्स का मार्जिन मौजूद है। अच्छा है बुरा है, सर अच्छा है बहुत अच्छा है, ठीक है। लो मार्जिन, रिस्क सर जी कम रिस्क, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालनी है तो इसी फॉर्मूले में 120 माइनस 10,000 और उसको 120 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 110,000 91.66 90। 1.66 सही।
91.67 सही है जी। तो हमने इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी थी? ब्रेक इवन निकालना, सही है, ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना, ब्रेक इवन डॉलर्स में निकालना, टारगेट सेल्स के अगेंस्ट टारगेट प्रॉफिट निकालना और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना। कैलकुलेशन इसके ऊपर आती है। एक चार्ट इसका और है, वो कहलाता है, पहले बना देता हूँ। ब्रेक इवन बताया था ना लास्ट टाइम मैंने, तो चार्ट जी इसमें यहाँ पर रखते हैं हम प्रॉफिट और यहाँ पर रखते हैं लॉस। ये होता है जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, सही है। जी अच्छा, ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला वो जो पॉइंट होगा, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जीरो के ऊपर लॉस ही होती है। और यहाँ पर हमने ले लिए यूनिट्स। अच्छा, हम जीरो यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो फिक्स कॉस्ट लगेगी। यस तो बिल्कुल। जीरो से लेकर फिक्स कॉस्ट तक का ये जो पॉइंट है, टोटल लॉस हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे, कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा जी और वो कंट्रीब्यूशन हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जी अगर फॉर एग्जांपल हम बढ़ेंगे आगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी फिक्स कॉस्ट कवर होना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा कि हमारी फिक्स कॉस्ट और हमारा कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे पहुंचे। जी ये जो सिचुएशन है, ये क्या कहलाएगी? ब्रेक इवन यूनिट्स। और उसके बाद अगर हम और यूनिट्स बनाएंगे, तो ये जो आगे की पोजीशन है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? प्रॉफिट, सही है। जी इस चार्ट को बनाने का फायदा क्या है कि मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ बताएं प्रॉफिट या लॉस कितना, इतने यूनिट्स में बताएं प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, इतने यूनिट्स में बताएं प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, यहाँ बताएं प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, यहाँ बताएं प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तो मैं यूनिट्स के ऊपर, अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये पता करना है, तो मैं यूनिट्स के ऊपर जो ना ये लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा, सही है, और ये यहाँ से मिला दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि इतने यूनिट्स के ऊपर इतना प्रॉफिट आ रहा है, सही है। जी या ये जो है लाइन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि इतने यूनिट्स के ऊपर इतना लॉस रिमेनिंग है। इस चार्ट को कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी चार्ट। इससे हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें हर लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर प्रॉफिट का रिलेशनशिप पता लग जाए। सही है भाई। जी ये आपका ब्रेक इवन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसके अंदर ये सारे जितने भी हमने इसके फॉर्मूले किए थे सब कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट $10, लेबर कॉस्ट पर यूनिट $6, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स $4 per unit, fixed production cost 85,000, fixed non-production 15,000, selling price $30 per unit, budgeted sales 2,500 units. Calculate break even in units and dollar, margin of safety in units and percentage,
sales required to achieve a profit of 95,000, ये है सवाल। डेटा में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, सेलिंग प्राइस भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, बजटेड सेल्स भी हैं और सब कुछ है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन यूनिट्स, अब ब्रेक इवन डॉलर्स वैल्यू, फॉर्मूला लगाएं। ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 85 प्लस 15, 1,00,000 हो गई जी ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए जी, सेलिंग प्राइस आ गई 30। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है इसके अंदर, 10, मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी वेरिएबल कॉस्ट है, तीनों वेरिएबल कॉस्ट है। जी, ये हो गया 20, 20 हो गया, ये हो गया आपका 20 हो गया। तो 100,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 10,000, 10,000। अच्छा बजटेड सेल में एक जीरो ज़्यादा लगा रहा हूँ, 25,000 का। अच्छा यही आंसर अगर मुझे ब्रेक इवन डॉलर्स में निकालना हो तो ये जो 10,000 आंसर आया ना यूनिट्स, अगर इसको मैं सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 3,00,000। जी, अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में निकालना हो तो ब्रेक इवन सेल्स आई हमारी 10,000 और बजटेड सेल्स मैंने 25,000 की हुई थी, तो 25,000 माइनस 10,000, 15,000 का शॉर्टफॉल गैप आएगा यूनिट्स। और अगर यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे परसेंटेज में निकालना हो तो 25,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर बताओ। 15,000 divided by 60%, 60% आ रहा है। इसका CS रेशो निकाल, कंट्रीब्यूशन है 10, सही है, और सेल्स है 30 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आंसर आता है, 33%, 33%। अच्छा जी, उसके बाद की रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए 95,000 का। 95,000 का प्रॉफिट अचीव करने के लिए कितनी सेल्स होंगी, तो हमने फिक्स कॉस्ट जो थी वो 100,000 रखी, 90,000 का प्रॉफिट रखा, डिवाइड किससे करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जी, आंसर निकालें। 195, हाउ मच, 119,500, 19500, यूनिट्स। एक सेकेंड होल्ड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बोले। हम्म हम्म आप कहाँ से बात करें, लाहौर से? नहीं, अभी यूसुफ अकाउंटेंसी की जो फिजिकल ब्रांच है ना वो कराची के अंदर है, और लाहौर या आउटसाइड के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ऑफर करते
बॉस क्लासेस वगैरह की जो चार्जेस वगैरह के लिए एक नंबर नोट करें, उस पर आप कोऑर्डिनेट कर लें व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके थ्रू, ठीक है। बत लिखें 0327886305, ठीक है। ये यहाँ पर मिस हेरा होती है, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर लें, ठीक है। मैं जो ना मैं सर शाहनवाज बात कर रहा हूँ, तो फीस वगैरह के मैटर में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। ओके। हाँ जी निशान, ये हमारा ब्रेक इवन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। तुम्हारे सिलेबस में सबसे इजीएस्ट टॉपिक यही है, फॉर्मूले हैं सारे। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा जो ना, जी अच्छा टॉपिक हम लोग कर रहे थे जो बुक के हिसाब से टॉपिक है वो हम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जी ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में 3 एरियाज हैं, एक है ब्रेक इवन, एक है लिमिटिंग फैक्टर और एक है रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो ये हमने एक पार्ट उसका कवर कर लिया है, ब्रेक इवन एनालिसिस। किट है तुम्हारे पास? जी एक सेकंड रुको, मैं अपनी किट ले आऊँ तो तुम्हें एक दो सवाल प्रैक्टिस से करवा दूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 169 एंड 170। हेलो हेलो, जी सर। जी क्वेश्चन नंबर 169 एंड 170। ओके। 169 देखो, डेटा इनका जी कॉमन दिया हुआ है। अ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड बजटेड टू प्रोड्यूस एंड सेल 7200 यूनिट्स। ये क्या हो गए? बजटेड यूनिट्स हो गए। जी कॉस्ट एंड रेवेन्यू डेटा फॉर द प्रोडक्ट एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी आर एज फॉलोज। सेलिंग प्राइस कितनी है? 53 पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट है ये, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी वेरिएबल है, अदर वेरिएबल कॉस्ट ये भी वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट जो दी हुई है ना वो 1 यूनिट की दी हुई है, और हम फिक्स कॉस्ट क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट हमें टोटल रिक्वायर्ड होती है। तो फिक्स कॉस्ट टोटल पे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 7200 यूनिट्स। आंसर निकालो। 5400 50 400 50400 50400, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या है? दी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना, CS रेशियो निकालना। अब CS रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस कितनी है इसके अंदर? 53। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 24 प्लस 8 प्लस 3 कितनी होगी? 35 35। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 53 माइनस 35 18 सही है। तो फॉर्मूला लगाएं CS रेशियो का, 18 ओवर 53 मल्टीप्लाई बाय 100। हाउ मच? 33.96 34%। 34%।
34%। सही। जी नेक्स्ट देखें 170। 170 में क्या निकालना है? मार्जिन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50%। निकालना है परसेंटेज में ना, तो इसके लिए हमारे पास ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा पहले हमें। ब्रेक इवन में हमें क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट। जी ऊपर हमने निकाली जी 5400, ये हमने फिक्स कॉस्ट ले ली। जी डिवाइड किससे करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 18 हमारे पास 18 है। बताएं ब्रेक इवन के यूनिट्स कितने आएंगे? 2800। 2800 यूनिट्स। सही। अब जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज लगाएं, तो बजटेड यूनिट्स हमारे पास कितने थे सवाल में? 7200। 7200 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय 7200 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना होगा? 61%। 12। दोबारा बताओ जी कितना परसेंटेज आ रहा है? 61.11। 61 कर लो, चलो जी 61%। सही। जी अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं 164 पे आ जाएं। जी 164 में तुम्हें एक चार्ट नजर आ रहा है, ग्राफ नजर आ रहा है? जी ये ग्राफ दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट्स। अब उसके अंदर जो शेडेड एरिया है ना, जो उन्होंने कलर किया हुआ है, वो पूछ रहे हैं ये शेडेड एरिया क्या है? क्या ये लॉस है, क्या ये फिक्स कॉस्ट है, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है, या प्रॉफिट है? जहां पर ये दोनों लाइन कट कर रही हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट है। जी उससे पहले लॉस लॉस सर। होता है, उससे पहले लॉस होता है, उसके बाद प्रॉफिट होता है। जी सही है, तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर होगा लॉस। इससे ऊपर वाला सवाल देखो 163। A company makes a single product which it sell for 10 per unit. फिक्स कॉस्ट दी हुई है 48,000 की, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो है 40%। अगर सेल्स 1,40,000 हो, तो ये बजटेड सेल्स की बात करें ना, ये बजटेड सेल्स अगर 1,40,000 हो या एक्चुअल सेल्स 1,40,000 हो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा यूनिट्स के अंदर? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए बजटेड सेल्स चाहिए, जी और जो एक्चुअल सेल्स दी हुई हैं वो डॉलर्स में दी हुई हैं, तो बजटेड सेल्स डॉलर्स में दी हुई हैं, तो ब्रेक इवन सेल्स भी डॉलर्स में निकालनी पड़ेगी। जी तो 163 में हम निकाल लेते हैं ब्रेक इवन सेल्स। क्या फॉर्मूला लगाऊं डॉलर्स में निकालने के लिए? फिक्स कॉस्ट CS रेशियो से डिवाइड कर दूं? जी आंसर बता डायरेक्ट डॉलर। आंसर बता। 120,000। बजटेड सेल्स थी 1,40,000 की। डिफरेंस कितना आएगा? 20,000। इज द आंसर। अब ये 20,000 तो 20। आंसर आ ही नहीं रहा। जी 20,000। कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी, जी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। 28,000 डिवाइडेड बाय एक 0.40। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर्स में नहीं पूछा, इसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में पूछा, हमने डॉलर्स में निकाला है। तो डॉलर्स में जी आ रहा है 20,000 ना, तो 20,000 को अगर मैं सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दूं, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 10, तो यूनिट्स में आ जाएगा 2,000 यूनिट्स।
या डायरेक्ट ब्रेक इवन को पर यूनिट में निकाल लेता तो उससे भी आंसर निकल सकता। हाँ डायरेक्ट सर कंट्रीब्यूशन से डिवाइड अगर कर लेते हैं। सही है। जी 162 देखो, जी आंसर बताओ 162 का क्या होगा। let's see. कितना आंसर होगा सर यहाँ पे तो है नहीं, बी होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और 162 में। in order to draw a basic break even chart which जी। of the following information would not be required। ब्रेक इवन चार्ट बनाने के लिए सेलिंग प्राइस जरूरी है, वेरिएबल कॉस्ट जरूरी है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जरूरी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन निकालने के लिए जरूरी नहीं होता। जी बिल्कुल सही है। जी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका बी। और 161 देखो, सेल्स रेशियो क्या निकालना है, सेल्स रेवेन्यू। प्रॉफिट निकाल, प्रॉफिट अचीव करने के लिए सेल्स रेवेन्यू निकालना। तो टारगेट सेल्स वाला फॉर्मूला लगेगा, फिक्स कॉस्ट दी हुई है जी 100,000, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करो, तो 100,000 में 125 प्लस करो, 225 225 को CS रेशियो से डिवाइड कर दो, 225 divided by CS ratio 0.5। $450,000। सही है। जी तो ये हमारा ब्रेक इवन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब आप एक काम करें,